हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुधा त्रिपाठी आज आपको बताऊंगी कि हमारे घरों में किसी का वेलकम करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रचलित चीज़ क्या है। मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि आपके यहाँ अगर कोई गेस्ट आता है तो सबसे प्रचलित चीज़ क्या है और किससे आप स्वागत करते हैं। चाय पे चर्चा। सबसे ज़्यादा अगर आते हैं तो हम चाय से उस मेहमान का स्वागत करते हैं। चाय पे चर्चा होती है। चाय पे ऐसे बड़े बड़े मसले सॉल्व हो जाते हैं जो कहीं बैठ के नहीं होते। चलिए एक कप चाय पीते हैं और ये मसला सॉल्व। चाय पे बहुत बड़े बड़े डिसीज़न मेकिंग हो जाती है। तो ऐसा है क्या चाय में? चाय हम लोगों को एक नज़दीकियाँ ला देती है और हम इकट्ठे होकर चाय पीते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा क्यों? तो चलिए चाय के बारे में बताते हैं। मैं सुधा त्रिपाठी फ्रॉम आगरा, ताज सिटी। आज चाय के बारे में बताती हूँ कि चाय है क्या और चाय में होता क्या है। चाय हमें स्फूर्ति देती है। चाय हमारी सुस्ती को दूर करती है। चाय हमारे को एनर्जी देती है। चाय में हमारे जो फ्री रेडिकल होते हैं उसको रिमूव करती है, क्योंकि इसमें एल थाइमिन होता है। एल थाइमिन जो होता है एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है, हमारी सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, हमारे ब्रेन को ऊर्जावान करता है, हमारी सुस्ती को दूर करता है। तो चाय एक बहुत अमूल्य चीज़ है हर घर की। तो चाय में ये है, अगर चाय को अच्छा बनाना है तो चाय में हम अगर 1 उंगली के बराबर 1 इंच का अदरक का टुकड़ा डाल लें तो क्या होगा? अदरक एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। हमारे गले की खराश को मिटाता है, हमारे फ्री रेडिकल को कम करता है, हमारे इन्फेक्शन को दूर करता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल प्रॉपर्टी होती है जो हमारे को बीमारियों से दूर करती है, हमारी खराश को दूर करता है और हमारे को एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करता है, जिससे हमारी सेल्स क्लीन होती हैं, हमारी सांसें क्लीन होती हैं और हम एक एनर्जीवान बन जाते हैं। ठीक है। दूसरा, अगर इसमें हम दालचीनी का 1 टुकड़ा डाल दें तो दालचीनी अपने आप में बहुत बड़े आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी लिए हुए। इसमें क्या होता है कि जब हम दालचीनी इसमें डालते हैं तो दालचीनी में एक अलग सा स्वाद होता है, थोड़ी सी मीठी होती है। जब इसमें चाय में डाल देते तो एक हल्का सा खुशबूदार टेस्ट आ जाता है और थोड़ी सी मिठास भी हो जाती है। तो हमें चाय में शुगर मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर चाय में शुगर मिलाएंगे तो शुगर एक स्लो पॉइज़न है। वाइट शुगर इज़ अ स्लो पॉइज़न। अगर इसमें गुड़ डाल देंगे तो गुड़ इज़ मच बेटर एज़ कम्पेयर टू वाइट शुगर। अगर हम दालचीनी ही डाल रहे हैं तो इसकी अपनी एक मिठास होती है, अपनी एक खुशबू होती है। इसमें एंटी बैक्टीरियल एंटीवायरल प्रॉपर्टी होती है जो हमारे गले को सही रखती है, हमारे लंग्स को सही करती है और हमारे ग्लूकोज लेवल, जो ग्लूकोज का स्तर होता है, उसको कंट्रोल करती है। तो ये डायबिटीज़ में अगर हम ये लेते हैं, सिनेमन लेते हैं, तो ये बहुत अच्छा रहता है। सिनेमन बाज़ार में आराम से मिल जाती है, लेकिन कहते हैं श्रीलंकाई जो सिनेमन होती है या दालचीनी होती है वो बहुत अच्छी होती है, उसे ही ख़रीदनी चाहिए। लेकिन क्या है, अगर यहाँ की भी है सिनेमन तो आप उसे डाल सकते हैं। तो पहला नंबर हमारा हो गया अदरक हो गया। अब देखते हैं, इसमें डालते हैं इलायची। हरी इलायची जो आती है उसके दाने निकालिए, उसको कूटिए, उसमें डाल दीजिए। इलायची की भी अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है जो हमारे को मतलब बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। ये भी एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, हमारी खराश को सही करती है, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करती है और हमारे को एक बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। इस बहुत अच्छे फ्लेवर की वजह से हमें चाय अच्छी लगती है। अब एक क्वेश्चन ये आता है, आप पूछते हैं कि कितनी चाय दिन में हमें पी लेनी चाहिए। लोग बाग 1-1, 2-2 घंटे में बहुत सारी चाय पी लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। दिन में 3 कप चाय या 4 कप चाय हो जाए तो वेल एंड गुड। अगर नहीं होता है तो 2 ही चाय हो रही हैं तो ठीक है। खाली पेट सुबह चाय ना पिए, थोड़ा सा कुछ खा लें, उसके बाद चाय पिए और उसमें ये अदरक,
इलायची और दालचीनी मिला लें। तो दालचीनी मिलाने से चीनी डालने की नहीं रहेगी, लेकिन अगर आप फिर भी चीनी खाना चाहते हैं, फिर भी है तो खांड डाल दीजिए और या थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए, तो आपका मीठापन उसमें से दूर हो जाएगा। काली चाय अपने आप में बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है। एल-थाइनिन होता है जो हमारे सेल्स को सही रखता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हमारे को बहुत अच्छी मतलब ये जो हमारे सीजनल बुखार और ये सब चीज़ें होती हैं उससे लड़ने के लिए हम लड़ता है और हमें प्रोटेक्ट करता है। तो चाय को हम 3 से 4 कप पी सकते हैं। चाय एक बहुत बड़ा वो है, हमारी सुस्ती को दूर करता है, हमारे मतलब गले की सिकाई करता है, हमें एंटीऑक्सीडेंट देता है, हमारे को जागृत अवस्था में रखता है, उसमें बहुत बड़ी बड़ी चर्चाएं हो जाती हैं। तो इस तरह से चाय पीने से हमें को ये फ़ायदे होते हैं। तो चाय पीना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको हर घंटे पीना और चाय को बहुत देर तक उबालना नहीं चाहिए। चाय को हल्का उबाली आ जाए तो उसे उतार लीजिए, या उसमें पानी में अदरक, सिनेमन और इलायची डाल दीजिए, तो काफ़ी अच्छी देर तक उबाल लीजिए। उसके बाद उसमें चाय पत्ती डालिए, तो 1-2 उबाली आ जाए तो उसको हम पिएँ, तो हमारे लिए बहुत अच्छा फ़ायदा रहेगा। एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। इसमें बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, दालचीनी, इलायची, अदरक और इसमें। और तो हमें क्या करना है कि जब भी हम चाय पिएँ, तो अगर हम इसको ज़्यादा देर उबालेंगे तो इसके टैनिन वगैरह उस उबलने में आ जाते हैं, और टैनिन आ जाएंगे तो टैनिन क्या करती है, आपको स्पॉट देती है। आप दांत देखिए, ज़्यादा उबली हुई चाय पिएंगे तो धीरे धीरे आपके दांत में कालापन आता जाएगा, उसमें निशान बनना शुरू हो जाएंगे, चाहे आप तम्बाकू खाते हो या ना खाते हो, क्योंकि ज़्यादा उबाली से चाय की टैनिन वगैरह निकल जाता है। तो चाय को कम से कम उबालना चाहिए, उससे जैसे उसके जो एंटीऑक्सीडेंट है उस पानी में आ जाए। सबसे पहले अदरक डाल दीजिए, फिर उसके बाद दालचीनी डाल दीजिए, फिर उसके बाद इलायची डाल दीजिए। इलायची डालिए, ये सब पानी जब काफ़ी देर उबल जाए, आधा रह जाए, उसके बाद चाय पत्ती डालिए, और चाय पत्ती को 2 उबाली आ जाए तो उतार लीजिए, क्योंकि इसमें इसका एल-थाइनिन जो है वो आराम से आ जाएगा और आपको एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी देगा। और तो चाय पीने के हमारे को ये फ़ायदे होते हैं। तो चाय नुकसान नहीं करती, लेकिन ज़्यादा उबाली के साथ चाय पिएंगे और जिसको ये डायबिटीज़ है और बहुत सारी चीनी डाल के पिएंगे, और चीनी ऑलरेडी वाइट शुगर जो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा नुकसान करती है हमारी बॉडी को, तो हम थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हैं, थोड़ा सा हम उसमें बूरा डाल सकते हैं या खांड डाल सकते हैं, या नहीं डालिए दालचीनी डालेंगे, उसमें एक अलग से स्मेल आ जाएगी और एक बहुत अच्छा स्वाद आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सुधा त्रिपाठी इज़ हेयर एज़ यूजुअल। तो आपको ये मेरा टॉपिक कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वेल एंड गुड। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी once again.